आज जो है मोदी जी खुद इस सम्मेलन का हिस्सा बनेंगे और यहाँ पे भाग लेंगे। तब अंकल इतना डाउट रहता है मोदी जी का बोल देते हैं फिर आज बिल्कुल बिल्कुल बेटे डाउट रहता है, पूरा डाउट है। समाधान आएंगे यहाँ मौज ही तपस्या करेंगे। जब तक जिंदा रहेगा ये भारत, आर्य समाज तेरा नाम चमकता रहेगा, चमकता रहेगा। नेता हो तो मोदी जैसा हो। देश से बल्कि देश विदेश से जो है यहाँ पर आर्य समाज से जुड़ने वाले लोग यहाँ पहुँचे हैं। हिंदुस्तानी है? नहीं, हिंदुस्तानी भी नहीं है। हमने भी कह दिया कि ये हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, हमारी ये है। पूरा देश हमारा पहले आर्यों का था, सनातन धर्मी है। तो हमारा सरकार से निवेदन है कि वापस गुरुकुल की पढ़ाई शुरू करें और बच्चों के जो संस्कार है ना, क्योंकि पढ़ाई जरूरी नहीं जीते, अच्छा संस्कार बच्चों में जरूरी है। आप ये देखें तो 100 रुपए का गिलास दूध का, यहाँ पे 100 रुपए का ये दूध का गिलास है। हर तरह का परिवर्तन यदि नौजवान युवकों में चाहते हो तो आर्य समाज का अनुकरण करना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके में है, जहां पे अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है। देखिए, 30 नवंबर से जो है ये आयोजन यहां पे शुरू हुआ, जो कि आने वाली 2 नवंबर तक चलेगा। देखिए, आज जो है मोदी जी खुद इस सम्मेलन का हिस्सा बनेंगे और यहाँ पे भाग लेंगे। देखिए, जो पूरा सम्मेलन है ये महर्षि दयानंद जी की 200वीं जयंती और साथ ही साथ आर्य समाज के सेवा को 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में यहाँ पे रखा गया है। देखिए, अगर आप यहाँ पे भीड़ देखेंगे तो आप भीड़ देख के अनुमान लगा पाएंगे कि यहाँ पे आर्य समाज से आने वाले कितने लोगों की भीड़ यहाँ पे जुटी हुई है। देखिए, बताया जा रहा है ना ही सिर्फ देश से बल्कि देश विदेश से जो है यहाँ पर आर्य समाज से जुड़ने वाले लोग यहाँ पहुँचे हैं। अलग अलग जो है यहाँ पे कार्यक्रम हो रहे हैं, प्रदर्शनी चल रही है, अलग अलग जो है यहाँ पे देखिए टेंट लगा रखे हैं और कई सारी नई नई चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। अब देखिए आखिर इस कार्यक्रम में क्या कुछ खास रहने वाला है, कौन कौन जो है गेस्ट यहाँ पर आने वाले और किस तरीके से ये पूरा कार्यक्रम अब आगे और बढ़ने वाला है, ये यहाँ पे लोगों से जुड़कर जानेंगे। देखिए, एक बात और जो निकल के यहाँ सामने आई है कि बता रहे कि मोदी जी यहाँ पे आएंगे। अब जो लोग यहाँ पे पहुँचे, एक बहुत कॉमन सा सवाल वो लोग ले रहे हैं कि लोगों को यहाँ पे बोला जाता है कि मोदी जी आने वाले हैं और मोदी जी की जो फैन फॉलोइंग है उससे आप बिल्कुल जो है वो रूबरू होंगे कि मोदी जी के चेहरे पर लोग उन्हें कितना ज़्यादा पसंद करते हैं। अभी मेरे को ये 2 अंकल मिले, आप इनकी उम्र देखें, इनका सवाल सिर्फ एक ही है कि क्या मोदी जी आएंगे। मतलब अंकल इतना डाउट रहता है मोदी जी का बोल देते हैं फिर आज बिल्कुल बिल्कुल बेटे डाउट रहता है, पूरा डाउट है। समाधान आएंगे यहाँ मौज ही तपस्या करेंगे। मतलब मोदी जी को मिलने के लिए तपस्या कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। इतना प्यार है। हाँ, इतना प्यार है। अब हमें ये तो कोई विश्वास दिलाए भी आएंगे पक्का। आएंगे मोदी जी, अगर नहीं आए इन केस दिल दुखेगा। हाँ बिल्कुल, कमाल की बात, इतनी मेहनत करके आए हम और फिर नहीं आए दिल तो दुखेगा ही। हाँ, अभी आप लोग सिर्फ यहाँ पे मोदी जी के लिए आए या फिर कुछ कार्यक्रम में शामिल कार्यक्रम भी दे। आर्य समाज के लिए? सर, अगर आर्य समाज के बारे में मैं कुछ जानना चाहूँ, क्या आर्य समाज की खासियत क्या है? आर्य समाज और सनातन धर्म एक ही चीज है। एक ही चीज़ दो कौन है? आप पूछो आर्य समाज और मैं कहूँ सनातन धर्म, तो ये दोनों शब्द अलग अलग है, चीज एक ही है। सनातन है, मतलब बेसिकली बात करें तो आर्य समाज सनातन है, सनातनी आर्य समाज। हाँ बिल्कुल मतलब हिंदूवादी, हम हिंदू हैं, ये बात। नहीं, हिंदू नहीं है, कट्टर हिंदू, हिंदू नहीं हम, ये बात मत बोलो। हम हिंदुस्तानी है। नहीं, हिंदुस्तानी भी नहीं हम। हमने भी कह दिया कि ये हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, हमारी ये है। पूरा देश हमारा पहले आर्यों का था, सनातन धर्मी है, सनातन धर्म हमारा, हिंदू शब्द नहीं है। ठीक है सर, आज के कार्यक्रम की क्या खासियत चीज है? आप लोग हर साल जुड़ते हैं या पहली बार आ जाए? ना ये तो कई साल में लगा है, ये मेला तो 4-5 साल में। हाँ, 6 साल में? 6 साल में एक बार लगता है। अच्छा, और रोहिणी में ही लगता है? हाँ, रोहिणी में 6 साल में इसी जगह पे? दिल्ली में लगता है। और दिल्ली का जगह कोई जरूरी नहीं है, जापानीज पार्क ही है, कालका जी साइड में और कई जगह भी होता है। इस अगर 2025 के इस सम्मेलन की बात करूं, क्या खास है? कोई ऐसी चीज जिसको हम बोल सके मेन फोकस इसी पे रहने वाले? देखो जी, दूध भी है, हो जाएगा, दूध पियो। अच्छा, इस बार खास दूध है। दूध पियो, दुकान लगी हुई है, 100 रुपए का गिलास दे रहे। 100 रुपए का एक गिलास? ऐसा क्या है उस दूध में? इसमें विटामिन है, जाली मक्खन मिला हुआ है। 70 रुपए किलो दूध मिलता है, 100 रुपए का एक गिलास? एक गिलास
गलत है? यही फेमस है दिल्ली का 100 रुपए का एक गिलास। रुपए का एक गिलास। मैं तो गाय का 60 रुपए किलो कड़वाता हूँ रोजाना। हाँ, मैं वही कह रही हूँ 70 रुपए किलो। 60 रुपए का कड़वाता हूँ रोजाना गाय का दूध। हाँ सर, आज का ये कार्यक्रम देख के, पूरी व्यवस्था देख के कैसा लग रहा बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया। है? जगह जगह आर्य समाज की कुछ कुछ प्रस्तुतियां दिखा रहे सरकार देख कर और भी दिल खुश हो गया हमारा। कम से कम बात तो पूछ लेती है। हैं। सर थैंक यू। बात पूछनिया भी। क्या नाम है? पहले तो नाम बताइए। नाम ओम प्रकाश मेवाड़ा है और राजस्थान पाली जिले से आया हूँ। मैं जिला संचालक आर्यविद्युत हूँ। कई युवाओं को तैयार करता हूँ। महर्षि दयानंद के 200 वर्ष हो गए जब गुलामी की जंजीरों को आज़ादी दिलाने के लिए, वेदों की संस्कृति जगाने के लिए, जब हम भूल चुके थे हमारे 4 वेद है, उन वेदों को जगाएं और हवन के बारे में बताया। और आज जो महायज्ञ देख रहे हो अंतर्राष्ट्रीय लेवल, इस अंतर्राष्ट्रीय लेवल के अंदर संत सन्यासी जितने भी आई है तो सभी देश के उत्थान के लिए, गरीबों का जितने भी सनातन धर्म जितने भी कहते हैं और सभी एक जाजम के अंदर है। यह आर्य का शब्द होता है व्यक्ति विशेष गुण कर्म स्वभाव से विशेष होता है, वो आर्य कहा जाता है। इसका मत पंथ संप्रदाय कुछ नहीं है। श्रेष्ठ व्यक्तियों का समाज का समूह है, अच्छे लोगों का समूह के माध्यम से पूरे सभी यहाँ आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अच्छे लोगों का समूह है और हमारा काम है, आर्य समाज का मेन उद्देश्य है बौद्धिक, आत्मिक और शारीरिक तैयार करना। बौद्धिक रूप से तैयार करना, आत्मा रूप से और शारीरिक रूप से, तीनों। जब जगह देश के उत्थान होगा और हमारी जो शिक्षा पद्धति अब गुरुकुल पद्धति के माध्यम से हम करेंगे तो हमारी नीति तैयार होगी, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी देश के उत्थान के लिए काम होगा। आने वाली अगर अभी पीढ़ी की, युवाओं की बात करें, क्या लग रहा है आर्य समाज जो हमारा धर्म है, हमारा कर्म है, वाकिफ़ हैं ये लोग उससे या भूलते जा रहे हैं? आज का जो कल्चर की अगर बात करें, मॉडर्न कल्चर हो गया आजकल, लग रहा है कि समाज जो है, युवा जो है, वो उस चीज़ से छूटते जा रहे हैं आगे बढ़ने के चक्कर में, छूटते जा रहे हैं। सभ्यता के अनुसार ऐसा है जी। ये अभी पाश्चात्य सभ्यता का जोर है और आर्य समाज इसमें थोड़ा सा मंद गति से है। अगर आर्य समाज सही ढंग से चले तो इस पाखंड और ये जो स्थिति है वो बदलाव हो सकती है और 100%। मैं हरियाणा से आया हूँ, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है और आर्य समाज से 30 साल से जुड़ा हुआ हूँ। हमारे जो नई जनरेशन है वो आर्य समाज से जुड़ती जा रही है, जुड़ रही है, मतलब जुड़ रही है। तो इसलिए यार हमारा थोड़ा असर पड़ रहा है टेलीविजन का और व्हाट्सएप वगैरह पर, बच्चे बिजी रहते हैं। मतलब ज़माना कितना भी मॉडर्न हो जाए, कितनी भी आगे पहुंच जाए, लेकिन अपने समाज से जुड़े रहना चाहिए। हाँ, जुड़े रहना चाहिए। और हम आर्य समाज का बहुत ही ज़्यादा प्रचार प्रसार करते हैं और करते रहेंगे। और हमारे गांव में जितने भी बच्चे हैं बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से जुड़ रहे हैं आर्य समाज। एक बात पे अगर जोर देना हो, आर्य समाज, एक मैसेज आपको युवाओं को देना हो, क्या मैसेज देंगे? हम ये मैसेज देंगे भाई ज़्यादा से ज़्यादा हमारा वैदिक संस्कृति से जुड़ो और सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए। जो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लेगा और देश धर्म और सब जगह हर चीज़ में, हर क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। सत्यार्थ प्रकाश इस कल्याण इसी में है, सब भाषाओं के विश्व का कल्याण इसी में है। आजकल देखिए, जिस मॉडर्न जमाने की मैं बात करूँ, इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश पे ज़्यादा घर वाले भी, अगर आपको पता हो, भाई इंग्लिश की ट्यूशन दिलवाओ, इंग्लिश बोले। महर्षि दयानंद का सर्वोत्तम सत्यार्थ प्रकाश ही सर्वोत्तम ग्रंथ है। उसके पढ़ने से वेदों की काफ़ी जानकारी होती है। मतलब कितने भी मॉडर्न हो जाओ, पर वेद सबको निवेदन है केंद्र सरकार से कि वापस जो गुरुकुल की जो शिक्षा थी ना, आने वाले गुरुकुल की शिक्षा, हमारे इस भविष्य इसी में हमारा और हमारे बच्चों का। तो हमारे सरकार से निवेदन है कि वापस गुरुकुल की पढ़ाई शुरू करें और बच्चों के जो संस्कार है ना, जितनी पढ़ाई जरूरी नहीं, जितने अच्छा संस्कार बच्चों में जरूरी है। पहले के समय में गुरुकुल हुआ करते थे, बड़े बड़े हमारे देवता हो चाहे गुरु हो, सब वहीं से शिक्षा। एक भी आदमी बेरोजगार नहीं रहता था और जो गुरुकुल से निकलता था वो हीरा मोती की तरह से देश की सेवा करता था। वो आज स्थिति इस पाश्चात्य शिक्षा से देश की स्थिति और खराब होती जा रही है और खराब होती जाएगी। अगर सरकार गुरुकुलों पर ध्यान धरेगी और इस पे पुरानी शिक्षा पर चलेगी तो देश का कल्याण हो जाएगा और भारत वापस वो सोने की सीढ़ियाँ कहलाएगी, विश्व गुरु होगा वापस। तो बहन जी, हरियाणा में गुरुकुलों की तरफ बच्चे ज़्यादा लौट रहे हैं वैदिक संस्कृति के उससे। और मैं तो सबसे यही कहूँगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आर्य समाज से जुड़ो, उससे समाज का भी भला होगा और परिवार का भी भला होगा। जो आर्य समाज का एक नेता, नेतृत्व करने वाला एक नेता चुना जाए जो सबको संगठित कर सके। आर्य समाज बिखरा पड़ा हुआ है, इसलिए इसकी कोई बात सुनता नहीं है, इसकी बातें सारी सत्य हैं। एक संचालक होना चाहिए, एक निश्चित नेता चुना जाना चाहिए सारे आर्य समाज को जो नेतृत्व करे। हमारे देश के जो इस वक्त बोले मोदी जी की बात करें, वो तो खुद ही मतलब आर्य समाज को काफी बढ़ावा। ऐसा ही आर्य नेता भी हो जो आर्य समाज को नेतृत्व करे और उसके निर्देशन में सारे लोग काम करें। मोदी जी भी आर्य समाज से जुड़े हुए हैं, ऐसी बात नहीं। हाँ, बोल रही हूँ, वो खुद ही एक संचालन कर रहे हैं लोगों का। उनका भी मेन फोकस रहता है कि हम लोग अपने जुड़े रहे, मतलब जमीनी स्तर पर जुड़ा रहना चाहिए, चाहे हम कहीं भी चले जाएं। विश्व कल्याण की भावना, आर्य समाज की जो भावना है, विश्व कल्याण की भावना लेके चलता है। और महर्षि दयानंद ने 150 वर्ष पूर्व इसकी स्थापना की थी
और गुरुकुल विद्या फिर उन्होंने पुनर्जीवित की थी, जो बिल्कुल गौण हो गई थी। आज जो माकेल्य की शिक्षा पद्धति चल रही है वो विनाश की तरफ ले जा रही है युवाओं को। उनमें आज बहुत बड़ी स्थिति में जो बुजुर्ग हैं वो घर छोड़ रहे हैं, घर से उनको भगा रहे हैं, ये गुरुकुल की शिक्षा पद्धति नहीं होने से एक श्रद्धेय लोगों के प्रति अविश्वास हो रहा है और धन की तरफ बहुत ज़्यादा है। आज समाज एक ऐसी सार्वभौमिक संस्था है जो व्यक्ति के जीवन में आमूल चूल परिवर्तन कर सकती है। सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और व्यवहारिक, शैक्षणिक और पारिवारिक हर तरह का परिवर्तन यदि नौजवान युवकों में चाहते हो तो आर्य समाज का अनुसरण अनुकरण करना पड़ेगा। ऐसी संस्था है जिसके विषय में डॉक्टर नेस्फील्ड केमिस्ट्री डिपार्टमेंटल प्रेसिडेंट ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ये अनाउंस करते हैं कि मैंने भारतीय दर्शनों, साहित्य और वहाँ के लिटरेचर को पढ़ा। वो कहता है आई एम स्टूडियस पर्सन ऑफ इंडियन लिटरेचर एंड कल्चर एंड आई हैव डायग्नोज फ्रॉम देयर that God is omnipresent, omniscient, omnipotent, almighty power and exists in the every particle of the universe. So we have to faith in God according to the Indian culture. भारतीय संस्कृति के अनुसार हमें जो ईश्वर की अनुभूति है, संस्कृति की अनुभूति है, वहाँ से प्राप्त होती है। चूँकि वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती का सार्वभौमिक नारा था। वेद ही सबसे पहले परमपिता परमात्मा ने मानव का कल्याण करने के लिए अवतीर्ण किए। उन्हीं के अंदर 4 ऋषियों के माध्यम से हम तक वो ज्ञान पहुँचा और वो परंपरागत रूप से वो एक श्रुति के रूप में आया। आज वो लिपिबद्ध हमारे पास है। दुनिया की महानतम कृति है संस्कृत, दुनिया की महानतम लैंग्वेज भाषा है, लिपि है, जिसका सम्रांगण में कोई सामना नहीं कर सकता। इसलिए आर्य समाज पुरातन अपनी संस्कृति की ओर इंगित करता है, उसी का हमें अनुसरण और अनुकरण करना चाहिए। अन्यत्र कोई प्रश्न आपका हो तो मैं वेदों के बारे में बताएंगे। 4 वेद वेदों के बारे में वेद जो है धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है। और यदि हम परम जो हमारा मुख्य लक्ष्य है, सार्वभौमिक एम है, वो है मोक्ष की प्राप्ति। उसका रास्ता केवल यहीं से होकर के निकलता है। वेद के अंदर यदि आपको मनुष्य के लिए हमें गणित की आवश्यकता है तो वेद के अंदर वैदिक गणित है। चिकित्सा की आवश्यकता है तो आयुर्वेद वहाँ है। शस्त्रों की आवश्यकता है तो धनुर्वेद वहाँ है। संगीत और गीत की आवश्यकता है आपको तो वहाँ सामवेद है। जिस चीज़ के मनुष्य के लिए तत्कालिक दौर में आवश्यकता है वो सारी की सारी वेद प्रणीत है, वेद के अंदर है। वेदों की जानकारी सभी को होनी चाहिए, सार्वभौमिक होनी चाहिए। ये मेरा कोई मैसेज देना चाहेंगे सर आप युवाओं को? मैं झारखंड से हूँ, मैं रविंद्रनाथ दत्ता पर्यावरण प्रेमी हूँ और मैं झारखंड से आया हूँ। मैं पूरे युवाओं युवतियों को मैं यहाँ शामिल होने आया हूँ। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि माँ बाप पहले गुरु होते हैं, उनकी बात तो माननी है और मोबाइल से दूर हो जाओ। भाई मोबाइल तुम नहीं चला रहे हो, मोबाइल तुम्हें चला रहा है। तुम स्क्रॉल नहीं कर रहे हो, तुम्हें स्क्रॉल कर रहा है। तुम्हारी अगर ज़िंदगी को बड़ी करनी है तो मोबाइल से दूर भाग जाओ, प्रदूषण से भागना है तो एक दिन सप्ताह में गाड़ी में फ्री हो जाओ और पैदल चलकर देखो क्या मज़ा आता है। लास्ट में मेरा इतना ही संदेश है कि जब तक जिंदा रहेगा यह भारत, जब तक जिंदा रहेगा यह भारत, आर्य समाज तेरा नाम चमकता रहेगा, चमकता रहेगा, चमकता रहेगा। आर्य समाज चमकता आ रहा है सर। 150 मोदी जी को एक संदेश। मोदी जी ने वो काम किया इतिहास के अंदर 2003 में श्याम जी कृष्णवर्मा स्वामी दयानंद के प्रथम शिष्य जो इंग्लैंड के अंदर गए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर संस्कृत के प्रोफेसर रहे। उन्होंने एक बात कही थी, मेरी अस्थियों को भारत में तब ले जाया जाए जब भारत आज़ाद हो जाए। भारत की आज़ादी के बाद यहाँ की कांग्रेस प्रणीत सरकारें कभी भी उस श्याम जी कृष्णवर्मा जो राष्ट्रभक्त रहे हैं उनकी अस्थियों को भारत लेकर के नहीं आए। लेकिन ये मोदी जो आज के हमारे चीफ गेस्ट हैं, हमारे हृदय के आज ताज हैं, ये 2003 में गुजरात के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा से उनकी अस्थियों को, उनकी पत्नी की अस्थियों को भारत में लेकर के आए और पूरे गुजरात का भ्रमण करते हुए, फूलों की बारिश होते हुए, उनके मांडवी शहर में क्रांति धाम का निर्माण करके स्वामी दयानंद सरस्वती और श्याम जी कृष्ण वर्मा की जो ऑटोबायोग्राफीज थी, जो जीवनी थी, उन्हें स्वर्णिम अक्षरों में अंकित करा संगमरमर के पत्थरों पर। इसलिए स्वामी दयानंद हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। वास्तव में नेता हो तो मोदी जैसा हो। ठीक है, आप कहेंगे सर, कुछ कहना चाहेंगे आप? संतोष आर्य, उड़ीसा से हूँ। उड़ीसा से आए? जी। तो ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद भद्रं तन्न आशुभ। ये वेद का मंत्र है। ये ऋषि महर्षि दयानंद जी के अत्यंत प्रिय मंत्र है। अर्थ बताएंगे? इसका अर्थ है, हे समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप परमेश्वर, हमारे जितने भी हमारे पास दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुख है, आप कृपा करके हमसे ये
निवृत्त कर दीजिए और जो भद्र गुण कर्म स्वभाव है उसे हमें प्रदान कीजिए। तो ये मंत्र हमें संदेश देता है कि सब मनुष्य समाज को ये संदेश देता है कि हम पहले अपने अपने जो दुर्गुण है हमारे पास, वो दुर्गुण को पहले हम लोग त्याग करें और जो सद्गुण है वो ईश्वर से वो सब मांगे और धारण करें। तो आपका जो प्रश्न था कि युवाओं के लिए संदेश है, तो वही एकमात्र उपाय है कि ऋषि का जो उद्घोष था वेद की ओर लौटो। तो हम लोग जब तक वेद की ओर नहीं जाएंगे, नहीं लौटेंगे, तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। ये बच्चों से लेकर पूरा बुजुर्गों तक ये संदेश है सबके लिए। तो आइए हम सब ऋषि के वो जो आह्वान है, उद्घोष है, उसको मानेंगे और ऋषि पथ पर चलने के लिए अग्रसर होंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। नमस्कार सर, क्या नाम है? अमर सिंह नायक, हनुमानगढ़ राजस्थान से हूँ। मैं पिछले 40 वर्षों पे ब्लड पे काम कर रहा हूँ। 1985 में कोई सिख समाज का व्यक्ति रोड पे घायल हुआ पड़ा था, मैंने उसको उठाया और अपना ब्लड दे के ज़िंदगी बचाई। तभी से मैं इस सेवा में लगा हूँ। 1000 मैंने कैंप लगा रखे हैं स्वयं के खर्चे पे, और पूरे भारत का भ्रमण मैंने साइकिल पे किया। अब से पहले 48,000 किलोमीटर साइकिल चला चुका हूँ। मैं 139 बार रक्तदान कर चुका हूँ। ब्लड मैन बोला जाता है। आप गूगल पे रिसर्च करोगे ब्लड मैन ऑफ इंडिया तो पूरा बायोडाटा बता देगा और पूरी स्टोरी बता देगा। आज कार्यक्रम में शामिल हुए सर, कैसा लग रहा है? आप राजस्थान से आए हैं, बता रहे दिल्ली में ये कार्यक्रम का जो आयोजन हुआ, इस पे क्या? मेरा नाम 2-3 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हैं। जैसे 23 फरवरी 2007 को बेटे की शादी थी, 23 फरवरी 2007 को, तो कार्ड में लिखवाया कि बेटे की बारात में वो आदमी जाएगा जो पहले रक्तदान करेगा, नहीं था मेरे घर ना आए। 114 लोगों ने ब्लड डोनेशन किया, फिर बेटे की बारात रही। ये विश्व रिकॉर्ड है। मैंने पिछले साल एक मैसेज डाला कि मोदी के जन्मदिन पे जो कोई मेरे से जुड़ा हुआ है, मोदी के जन्मदिन पे मैं एक रिकॉर्ड देखना चाहता हूँ। तो एक ही दिन में 87,137 लोगों ने रक्तदान किया, जो अब तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो अब से पहले मैं 50 लोगों की आँख दान करवा चुका हूँ, 6 लोगों की बॉडी डोनेशन करवा चुका हूँ। और मैं यही कहूँगा, जितना भी आर्य समाज व देशवासी मुझे सुन रहे हैं, मैं पिछले सिर्फ 3 सालों से आर्य समाज से जुड़ा हूँ, लेकिन मैं इस पर 40 वर्षों से काम कर रहा हूँ। मुझे आर्य समाज में एक वो दिखाई दिया, चमकता हुआ दिया, कि हर आदमी को आर्य समाज से जुड़ना चाहिए और हर समाज व्यक्ति को हर आगे आना चाहिए। यही मेरा संदेश रहेगा। संदेश देना चाहेंगे, हम नेचुरोपैथी और आयुर्वेद से इलाज करते हैं, कठिनतम रोगों का इलाज, और 1 सप्ताह में ही रिजल्ट दिखाई देने लगता है, जो बड़े बड़े अस्पतालों से वही छोटे हुए होते हैं। और कोई भी चाहे हमारा, तो हाँ, बदायूं से हैं, उज्जैनी में हमारा क्लिनिक है, नेचुरोपैथी आयुर्वेद के नाम से। ठीक है। तो देखिए, आप अभी यहाँ पे देखा आपने कि कितने लोग यहाँ पहुँचे थे, कितने लोगों से हम जुड़े, और सब ने जो है आर्य समाज की एक एक विशेषता बताई। मी नांदेड़ आर्य समाज। कहाँ से आए? नांदेड़ से आया हूँ, तालुका हदगांव, जिला नांदेड़। अभी आपसे एक ही सवाल है मेरा छोटा सा, कैसी व्यवस्था लग रही है? व्यवस्था बहुत अच्छी है, और मेरा ख्याल है कि सब दिल्ली नगरी में वो खाना पीना की व्यवस्था बहुत अच्छी कर दी है, और पानी की अवस्था हो तो ये भी बहुत अच्छी कर दी है। और दयानंद का सगड़ा विचार खेड़ो पाड़े में जाएगा, ये मेरा अच्छा है। ठीक है सर, ठीक है। देखिए, अगर आप देखेंगे तस्वीरों में तो जहाँ पे अलग अलग तरीके की प्रस्तुतियाँ हैं, अगर आप यहाँ देखें तो देखिए वेदों का जाप यहाँ पे किया जा रहा है, वेदों का हवन यहाँ किया जा रहा है, महिलाएं यहाँ पर हैं, साथ ही साथ किस तरीके से जो है यहाँ वेद पढ़े जा रहे हैं, आप साफ तौर पे तस्वीरों में देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे हर चीज़ की जो है अपनी एक खासियत है। आप ये देखें तो 100 रुपये का गिलास दूध का, यहाँ पे 100 रुपये का ये दूध का गिलास है। क्या कुछ इसमें खास है, अब इसके बारे में कुछ नॉलेज भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक गिलास जो है वो 100 रुपये का दूध का आपको देखने को मिलेगा। सर, आपकी शॉप है? नहीं, शॉप नहीं है, गौशाला है, महर्षि दयानंद गौ संवर्धन केंद्र गाजीपुर। ठीक है सर, 100 रुपये का एक गिलास दूध लगा रखा है, क्या खास? ये एक तो A2 है, प्राकृतिक दूध गिर गाय का, देसी गाय का, फिर इसमें केसर है, बादाम है, काजू है, किशमिश है, और गौशाला का, और उसके बाद में गर्म दूध है, सारा सब्जी डाल के जब दे रहे हैं। तो देखिए, खासियत इन्होंने बताई कि बिल्कुल जो है नेचुरल ये दूध है, और इसमें केसर वगैरह कई जो है अच्छे तत्व डाले गए हैं, जिससे ये दूध जो है इसकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। और आप देखेंगे तो ये गौशाला आपको नज़र आएगी। देखिए, गौ माता जिनको हम पूछते हैं, हमारे सनातन की ये माता हैं, जहाँ आप देख सकते हैं साफ तौर पे यहाँ पे जो है गौशाला भी बनाई गई, और यहीं से वो दूध जो है वो उन्हीं का था, जो कि यहाँ पे बिल्कुल नेचुरल तरीके से जो है वो बेचा जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी गायें आपको नज़र आएंगी। अब
देखिए इस पूरे जो ये सम्मेलन है यहाँ पे सब कुछ जो है एक तरीके से सनातन को दर्शाया गया है, एक तरीके से आर्य समाज जो है उनकी वैल्यू बताई गई है। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे कि गौशाला आपको नज़र आएगी। देखिए जगह जगह जो है अलग अलग स्टॉल लगाए गए हैं और अपने हर स्टॉल की एक अपनी जो है महत्वता है, अपनी एक वैल्यू है जो कि हर तरीके से या कहूँ किसी ना किसी तरीके से जो है हमारे सनातन धर्म को, साथ ही साथ आर्य जो समाज है हमारा, उसकी एक वैल्यू को जो है वो दर्शाता है। अभी आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे भीड़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा जुटने लगी है। 30 तारीख से जो है ये कार्यक्रम की शुरुआत हुई जो कि 2 नवंबर तक चलने वाला है। और आज अगर आप भीड़ देखेंगे तो देखिए आज की भीड़ होने की एक अपनी ही वैल्यू है। अगर उस वैल्यू के बारे में बताऊं तो देखिए आज के चीफ गेस्ट श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, खुद यहाँ पहुँचने वाले हैं, जिनके लिए यहाँ पे भीड़ जुटती ही जा रही है। अगर आप ये देखेंगे तो देखिए वेदों का ये पूरे हमारे वेद यहाँ पे पड़े हुए हैं, जहाँ मुख्य तौर पे आर्य समाज से जुड़ने वाले लोगों ने एक ही बात बोली कि वेदों का ज्ञान होना आज के समय में काफ़ी बड़ी बात है और काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। आप देखें यहाँ पे वेद पड़े हुए हैं और सभी वेदों का अपना एक महत्व है। अलग अलग तरीके से यहाँ पे जगह जगह जो है वो हवन किए जा रहे हैं। अगर आप देखें तो लोगों के लिए भी ये एक हवन के लिए पॉइंट बनाया गया है कि लोग यहाँ आए हवन करें। मतलब देखिए अपने धर्म से जुड़े रहें, कितने युवा हो जाएं आप, कितने बुजुर्ग हो जाएं, कितनी आपकी उम्र निकल जाए, कितनी उम्र बढ़ जाए, लेकिन अपने धर्म के साथ जुड़े होना वो बेहद ही ज़रूरी है। गुरुकुल अगर आप देखें, जिस गुरुकुल की बात कर रहे थे, देखिए गुरुकुल हमारे पुराने समय में जो है एक परंपरा होती थी कि गुरुकुल में पढ़ाई लेने जाते थे। देखिए गुरुकुल में पढ़ा हुआ छात्र, गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त किए हुए छात्र, देखिए जिनकी आज के समय में लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि गुरुकुल बनने चाहिए। आर्य समाज से जुड़े जो यहाँ पे लोग थे उनका यही कुछ कहना था कि वो चाहते हैं कि आज के समय में जहाँ पे मॉडर्न ज़माना हो रहा है, ये स्कूल में जाने वाले ये जो बच्चे हैं इन लोगों को शिक्षा गुरुकुल से मिलनी चाहिए ताकि अपने धर्म से जो है ये लोग जुड़े रहे और आने वाले युवाओं को, आने वाली पीढ़ी को अपने धर्म का पूरा ज्ञान हो। देखिए यहाँ गुरुकुल बनाया गया है, गुरुकुल की अपनी एक अलग वैल्यू, एक अलग महत्वता जो है यहाँ पे दर्शाई गई है। और जो आपने अभी पहले बात सुनी थी सभी लोगों की जो कि अलग अलग राज्यों से आए थे, उन्होंने भी गुरुकुल की अपनी एक वैल्यू बताई थी कि किस तरीके से गुरुकुलों का होना और गुरुकुल की वापसी आज भी वो लोग जो है वो चाहते हैं। तो देखिए अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो आर्य समाज से जुड़ने वाले तमाम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। देखिए बताया जा रहा है कि दूर दराज से जो है लोग इस सम्मेलन में शामिल होने पहुँचे। अभी इन सर से जुड़ के जान लेंगे कि आखिर इस पूरे आयोजन के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे। नमस्कार सर, क्या नाम है? मेरा नाम है सिद्धार्थ किशोर रॉय भंडारी। ठीक है, क्या कहेंगे सर इस कार्यक्रम के बारे में? देखिए इस कार्यक्रम में हम लोग जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, माने इट्स ए टू ग्रेट प्लेजर फॉर अस, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ऑल ओवर इंडिया नहीं कि आउट ऑफ इंडिया के बहुत सारे टीम यहाँ पर आए हुए हैं। तो हम लोगों के साथ सबका एक कल्चरल एक्सचेंज होगा। हम लोगों का जो देयर आर 24 काइंड्स ऑफ फोक आर्ट फॉर्म इन आवर डिस्ट्रिक्ट, उनमें से सबसे जो बेहतरीन मार्शल आर्ट होता है वो उसका नाम है छऊ डांस, जो काफ़ी सारे वर्ल्ड के काफ़ी देश में हम लोग प्रदर्शन कर चुके हैं। लेकिन आज दिल्ली के स्वर्ण जयंती पार्क में 150 ईयर्स ऑफ आर्य समाज का जो सेलिब्रेशन चल रहा है, यहाँ पर हम लोगों का एक ही मैसेज है कि हम सब एक रहें, आर्य समाज से जुड़े। यहाँ का जो चारों ओर जो प्लास्टिक का दूषण हो रहा है उससे मुक्त वातावरण तैयारी करके हाथ में हाथ रखकर चले, एक साथ चले। और नशा जो है ये पूरे वर्ल्ड को धीरे धीरे ग्रास कर रहा है पूरे स्पीड से। इस नशा से जितना जल्दी हो सके हर कोई दूर में रहे और एक मुक्त वातावरण, मुक्त भारत, मुक्त वर्ल्ड पृथ्वी गढ़े। जय भारत, वंदे मातरम। सर आप कौन सी स्टेट से हैं? हम लोग वेस्ट बंगाल से आ रहे हैं। वेस्ट बंगाल से वेस्ट बंगाल। इनविटेशन आया, इस कार्यक्रम में आप पहुंचे, अभी बता रहे हैं कि मोदी जी खुद यहाँ पे आने वाले कुछ ही समय में, इस पे आप क्या कहें? देखिए मोदी जी, हम लोग बेसिकली मोदी जी को दर्शन और उसके साथ उनका जो सबके प्रति श्रद्धा और वार्ता जो है, ये वार्ता हम लोग लेंगे और उन्हीं का वार्ता जो स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, ये सब हम लोग काम करते हैं। ये सब हम लोग इकट्ठा एक साथ मिलकर करेंगे। शुद्ध भारत, मुक्त भारत तैयारी करेंगे।
तो देखिए आपने जो है ये पूरी वीडियो क्लिप में देखा कि किस तरीके से आज के समय में आर्य समाज के लोगों की सिर्फ एक ही मांग है कि आने वाली हमारी पीढ़ी, आने वाले हमारे जो युवा अब सामने आ रहे हैं उभर कर, उन लोगों को वेदों का ज्ञान होना और अपने समाज से, अपने धर्म से जुड़े रहने के लिए जो है उन लोगों ने अपील की है। एक तस्वीर में मैं आपको दिखा सकती हूँ। देखिए हमारी आने वाली पीढ़ी है जो कि आगे जाकर देखिए लोग युवा बनेंगे और इन्हीं लोगों से वो अपील कर रहे हैं कि इन लोगों को जो है ज्ञान होना आज के समय में कितना ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे जो ख़ास बात है, आप ये देखें कि इस पूरे सम्मेलन में आसपास के कई स्कूल के बच्चे भी पहुँचे हैं, साथ में टीचर्स हैं, बच्चों को यहाँ पर लाया जा रहा है। मतलब किसी न किसी तरीके से अपने देश की, अपनी भाषा की, अपने धर्म की, अपने कर्म की नॉलेज होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और आजकल हर कोई इसी पूरी चीज़ में लगा हुआ है कि बच्चे, युवा, आने वाली पीढ़ी जो है वो ज़मीन से जुड़ी रहे, अपने धर्म की नॉलेज सबको हो, सबको पता हो कि आखिर में आर्य समाज है क्या। अब देखिए आपने जो है इस पूरी वीडियो में देखा कि किस तरीके से लोगों ने सब कुछ बताया और यहाँ पे ख़ास बात आपको देखने को मिली कि ना सिर्फ दिल्ली के, ना सिर्फ हमारे देश के, बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। एक आप ये लुक देख सकते हैं कि कितने ही सुंदर तरीके से जो है ये मुख्य द्वार बनाया गया है। उस तरफ जो है वो रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, जो भी आ रहे हैं सबका रजिस्ट्रेशन जो है वो वहाँ से किया जा रहा है। अब देखिए आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ हुआ है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए और खबरें देखने के लिए हमारे चैनल तेज तरार को देखते रहें। अभी के लिए सिर्फ इतने ही। दिल्ली से कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।